मुशोको टेंसाई में तुमने इस लड़की को तो जरूर देखा होगा। इसका नाम है सारा, जो कि सीजन 2 में रूडियस के साथ थी। उन्होंने साथ में रात बिताने का फैसला किया था, बट रूडियस के इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से सब कुछ बिगड़ गया, जिस वजह से सारा उसको पैथेटिक बोल के वहां से चली गई। अब देखो, मुझे जानना था कि इस सीन के बाद सारा के साथ आखिर क्या हुआ। मेरे अंदर चुलती और इसलिए मैंने करी रिसर्च। इसलिए मैं ये सब जानने के लिए सारा की बैक स्टोरी पहले समझनी होगी। देखो, रूडियस के लिए उसकी नफरत पूरी तरह नहीं थी, बल्कि उसके नोबल ओरिजिन की तरफ थी। वो मिलवोर्ट रीजन के वेस्टर्न एज के गांव में पैदा हुई, असुरा किंगडम के बीचों बीच। उसके पेरेंट्स हंटर थे और वो छोटी उम्र से अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही थी। फादर के हंटर होने के नाते वो बचपन से ही बो से प्रैक्टिस करती थी। लेकिन जब वो 10 साल की हुई तो उनके गांव में एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, जिसमें उसके दोनों पेरेंट्स मर गए। उसी दिन से उसके अंदर नोबल लोगों के लिए नफरत पैदा होने लगी। जिस रीजन में वो पैदा हुई थी, तो उसकी देख रेख एक खास नाम वाली फैमिली करती थी, जो थी नोटस ग्रे रेड फैमिली, जिसका नाम सुनते ही सारा गुस्से से पागल हो जाती थी। उसने नोटस ग्रे रेड फैमिली के लॉर्ड्स को भी अपने बचपन में देखा था। उसका क्राफ्टिंग लुकी चेहरा अभी भी उसके जहन में है। उसका फेस रूडियस से काफी मिलता जुलता था। उन्होंने कभी नाइट्स नहीं भेजे जब मॉन्स्टर ने उनके गांव पर हमला किया। सच कहूं तो उन्होंने बस उनको मरने के लिए छोड़ दिया, और ऊपर से नाइट्स नहीं भेजने के लिए नोबल ने बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी दिए थे। तुम लोग जानते हो रूडियस के सरनेम के पीछे यही नाम है, इसलिए सारा की नफरत उसके लिए काफी ज्यादा हाई थी। नोबल सरनेम से ही पहचाने जाते हैं, पर लेकिन उसके पेरेंट्स उसे सिर्फ सारा नाम ही दे पाए थे। अपना घर और फैमिली खो देने के बाद सारा बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, और उसी वक्त उसे सुजुने और टिमिथी ने अपना लिया। देखो यार, मैं नाम में बहुत गलती करने वाला हूं, तो एडजस्ट कर लेना। वो दोनों उस एरिया में मॉन्स्टर अटैक को हैंडल करने आए थे। उस अटैक में उनकी पुरानी पार्टी के सारे मेंबर मर गए थे। कोइंसिडेंटली मिमिर और पेट्रिस भी इन चीजों से बचकर निकले हुए थे। इस वजह से इन 4 लोगों ने एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था काउंटर एरो। जब वो पार्टी बनी तो वो लो डी रैंक ग्रुप था, लेकिन जब सारा बड़ी हुई और एडवेंचरर बनी तो उसने पार्टी की ग्रो के लिए एक बड़ा रोल प्ले किया। उसके अंदर बो का टैलेंट बचपन से ही था, इसलिए काउंटर एरो की स्ट्रेंथ और रेपुटेशन दोनों ही बढ़ते गए। जब वो ऑफिशियली मेंबर बनी तो उसकी बो स्किल और भी ज्यादा इंप्रूव और फास्ट होने लगी। एक्सपीरियंस एडवेंचर के बीच रह के वो हमेशा अलग ही शाइन करती थी। उसकी आंखें भी एक नॉर्मल एडवेंचर से ज्यादा शार्प थी। इसका प्रूफ तब मिला जब अंधेरा हो जाने पर लस्टिग्रिस की एग्जैक्ट गिनती बताने को कहा गया, और उसने उस काम को बिना मिस्टेक के कर दिखाया। कॉम्बैट के केस में वो हाई लेवल एडवेंचरर अब बन चुकी थी। इस दुनिया में आर्चरीज रेयर होती है, क्योंकि यहाँ पर मैजिक ज्यादा पावरफुल और कंफर्टेबल होता है। मैजिशियन को बस एक अच्छी नींद चाहिए होती है अपना माना रिकवर करने के लिए, पर आर्चरीज में फिजिकली एरो उठाने पड़ते हैं। ये वीडियो गेम जैसा नहीं है जब बैकपैक में 100 एरो फिट हो जाते हैं। इसलिए लोग बो की बजाय मैजिक सीखना ज्यादा कंसिडर समझते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बो ज्यादा कॉमन नहीं होती। इसलिए सारा को अपने बो और एरो खुद बनाने पड़ते हैं। ये सब दिखाता है कि सारा कितनी रिस्पेक्टफुल, हार्डवर्किंग और इंडिपेंडेंट है। सारा जो इयरिंग पहनती है वो एक मैजिक आइटम है। अगर वो उस इयरिंग से किसी ओपोनेंट को पोक या स्टैप कर दे तो वो एनिमी थोड़ी देर के लिए इल्यूजन में फंस जाता है। एडवेंचर बनने के दौरान उसको ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने नोबिलिटी के लिए उसकी नफरत को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। नोबल्स फैमिली के बच्चे अक्सर स्कूल या घर से भागकर थोड़ा एडवेंचर ट्राई करने को आ जाते थे। वो सारा को ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आती थी। जब उन्हें ऑलरेडी एक लग्जरी लाइफ मिली हुई है तो वो क्यों फिर एडवेंचर बनने की एक्टिंग करते हैं और अपने साथ साथ बाकी एडवेंचर्स को भी खतरे में डाल देते हैं। सीधी बात यह है कि सारा को ऐसे रिच किड्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने पहले ही नजर में उसे एज्यूम कर लिया कि रूडियस भी उन्हीं यूजलेस स्पॉइल्ड बच्चों जैसा है। ऊपर से रूडियस का लास्ट नेम उसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि उसका पूरा ट्रॉमा नोबल से जुड़ा हुआ था। इसलिए जब उसने रूडियस का एक्सपेंसिव स्टफ देखा तो उसका डाउट और स्ट्रॉन्ग हो गया। उसने तुरंत डिसाइड कर लिया कि रूडियस नोबिलिटी से आता है, पर फिर भी सारा समझ नहीं पाती थी कि कोई असुरा नोबल्स का बेटा अपने कंफर्टेबल देश को छोड़ के नॉर्थर्न ईस्टर्न टेरिटरीज जैसे डेंजरस प्लेस में क्यों आएगा। जवाब सिंपल है, रूडियस का चेहरा सब कुछ समझा देता था। पोलाइट टोन के बावजूद वो हमेशा सैड, लॉस्ट और डिप्रेस्ड लगता था। सारा ने अज्यूम कर लिया था कि ये भी एक रिच किड होगा जो कि अपने पेरेंट्स और बोर्डिंग स्कूल को यहाँ छोड़कर आया है। सारा रूडियस के बारे में सोचती थी अगर जरा सा भी डेंजर हुआ तो ये लड़का अपनी जान बचाने के लिए सबको पीछे छोड़ देगा। लाइट नोवेल में सारा का ये रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव नेचर और भी क्लियर वे में दिखाया गया है। स्नोड्रेक स्केल कलेक्शन के क्वेस्ट के टाइम वो इसलिए टेंशन में थी क्योंकि उसकी एरो स्नोड्रेक के हार्ड स्किन को छेद नहीं कर पाया। मतलब वो ये सोच रही थी कि अगर उसका डैमेज कम हुआ तो पार्टी को प्रॉब्लम हो सकती है। वो अभी यंग थी, इसलिए उसने कभी मेजर फेलियर और लॉस्ट एक्सपीरियंस का सामना नहीं किया था। इसलिए उसका दिमाग हमेशा एक बात पर जाता था, अगर वो अपना रोल सही से नहीं निभा पाई तो पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो ये सोच नहीं पाती थी कि वो खुद भी डेंजर में पड़ सकती है। उसके लिए सबसे पहले पार्टी की सेफ्टी आती थी। इस वजह से जब उन्होंने पहली बार मिलकर मस्टर ग्रिजलीज का हंट किया, जिसमें सारा ने जानबूझकर रूडियस को कम से कम काम देने की कोशिश की। देखो, उसका रीजन सिंपल था, वो नहीं चाहती थी कि रूडियस जैसा स्पॉइल्ड रिच किड की वजह से पूरी पार्टी डेंजर में पड़ जाए। ये क्लियरली दिखाता है कि सारा को अपनी पार्टी की बहुत परवाह थी। जितना मैं वॉल्यूम 7 पढ़ता गया उतना ही मुझे सारा का कैरेक्टर समझ आने लगा। मेरे ख्याल से नोबल्स के लिए उसकी नफरत बिल्कुल जस्टिफाई लगती है। रूडियस नोबल जैसा
बिहेव नहीं करता था, पर वो बचपन से ही नोबल था और सारा के लिए यही बात काफी थी उससे नफरत करने के लिए। उसे रिच किड से नफरत थी जो एडवेंचर बनने का ड्रामा करते हैं, और उसके लिए नोबल फैमिलीज के बच्चे भी आखिर अपने पेरेंट्स की तरह करप्ट ही निकलेंगे। वो नोबिलिटी से हेट करती थी क्योंकि उनकी एरोगेंस की वजह से उसका गांव पूरा बर्बाद हो गया था। उन्होंने उसके गांव को बचाने के लिए नाइट्स नहीं भेजे और इसी वजह से उसके पेरेंट्स मारे गए। उसने उस रात जो डिस्पेयर, दर्द और हेल्पलेस महसूस की थी वो उसको आज तक नहीं भूली थी। लेकिन इतनी नफरत होने के बाद भी सारा की सारी प्रेडिक्शन को रूडियस ने गलत साबित कर दिया। बाकी नोबल किड्स की तरह भागने की बजाय रूडियस ने अकेले पूरे लस्ट्रा ग्रेस के ग्रुप को अकेले ही खत्म कर दिया था। इससे सारों को समझ आ गया कि रूडियस स्पॉइल्ड रिच किड तो बिल्कुल नहीं है। जितना वो सोच रही थी उससे वो कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके साथ काम करते वक्त सारा को एहसास हुआ कि वो इतना बुरा इंसान नहीं है। जब रूडियस ने अपनी मिसिंग मदर की स्टोरी बताई तो वो पहले शॉक हो गई, पर बाद में उसने सोचा कि ये शायद झूठ होगा। उसने रूडियस की सैड स्टोरी को एक चीप ट्राई समझा, जैसे वो नॉर्थन टेस्ट में सबको प्रूव करना चाह रहा है कि वो कितना डिफरेंट और स्पेशल एडवेंचर बनने आया है। पर आई नो कहीं ना कहीं सारों को पता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। अगर वो झूठ बोलता तो वो उन भालू के सामने उनके साथ खड़ा नहीं होता। लेकिन फिर भी सारा का ओवरऑल इंप्रेशन चेंज नहीं हुआ। उसके लिए रूडियस अभी भी कावर्डली और एक नोबल बॉय था, चाहे उसके पास कितनी ही ज्यादा पावर क्यों ना हो। सारा की रूडियस के बारे में सोच तब बदली जब उसने उसे स्नोडेकर्स के सामने टाइम गेन करने के लिए चुपचाप पीछे रुकते हुए देखा। इस मूवमेंट पे रूडियस अपने आप को बचा सकता था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था। लेकिन उसने अपनी सेफ्टी छोड़ के काउंटर एरर को जिंदा निकालने के लिए सोचा। उस मूवमेंट में सारा ने समझा कि रूडियस एक गंदा इंसान नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा इंसान है जो दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। ये देखकर वो सबसे पहले थी जो उसकी मदद के लिए वापस दौड़ी। एक और चीज थी जिसे वो इग्नोर नहीं कर पाती थी, रूडियस हमेशा टेम्पैथी और बाकी मेंबर्स के साथ हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आता था। वो एक इनक्रेडिबल मैजिशियन था, लेकिन कभी उसने इस तरह बिहेव नहीं किया कि वो उनसे ऊपर है। ये सच है, रूडियस पहले सारा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लेता, हमेशा एक फेक सी अनसेटिंग स्माइल पहने रखता था। इसलिए सारा की नजरों में वो एक अनोइंग नोबल किड था। लेकिन जितना ही वो रूडियस को ऑब्जर्व करने लगी उतनी उसकी पास्ट सोच वीक होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर किस चीज से नफरत करती है। स्लोली उसकी फीलिंग चेंज होने लगी। वो रूडियस की हर बात, हर एक्शन को ध्यान से देखने लगी। वो खुद को बार बार समझाती थी कि उसको नोबल से नफरत है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता था। एंड फाइनली उसने सोच लिया कि रूडियस वैसा नोबल नहीं है जैसा वो सोचती थी। और सबसे टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब रूडियस उसको बचाने आया। उस मोमेंट में सारा को फाइनली समझ आया कि वो जो कर रही थी वो नफरत नहीं थी, बल्कि उसका प्यार था। ये रियलाइज करके उसने डिसाइड किया कि वो अब अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करेगी। रूडियस एक पॉइंट पर बोलता है सारा थोड़ी सी आयरिस जैसी लगती है, लेकिन ट्रुथ ये है कि दोनों बहुत अलग है। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेती है, स्पेशली डेप्थ चुकाने में। एडवेंचर लाइफ ने उसे सिखाया था कि किसी के ऊपर उधार रखना डेंजरस होता है। इसलिए रूडियस उसे कभी भी कुछ दिलाता तो वो उसे तुरंत उसे रीपे करने की कोशिश करती। छोटी छोटी चीजें जैसे शॉपिंग, बातें, हैंग आउट, सारा उन सबको जेन्युइनली एंजॉय करती थी। शायद ये सब इसलिए क्योंकि वो रूडियस की एक्चुअली केयर करती थी। आयरिस के कॉन्ट्रास्ट में सारा ज्यादा ओपन थी और अपनी फीलिंग्स को क्लोज डिस्टेंस से बिल्ड करती थी। जब रूडियस ने उसकी जान बचाई तब सारा ने उस चीज को अपनी लाइफ का कर्जा माना। डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में वो शर्माती थी, इसलिए सुधार को ही रीजन मान के उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी। धीरे धीरे उसकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो गई और जब उसे लगा कि रूडियस की फीलिंग भी उससे मैच कर रही है तो उसने फाइनली रूडियस को डेट पर बुलाया और डिसाइड किया कि वो फाइनली अपने इमोशन पर एक्ट करेगी। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग तब हुई जब रूडियस की बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर पाई। सारा ऑलरेडी नर्वस थी तो उस मूवमेंट को उसने एक रिजेक्शन समझ लिया। पैनिक होकर उसने उसको उल्टा सीधा बोल दिया और वहां से भाग गई। पूरी रात उसने आंसू बहाए, लेकिन नेक्स्ट डे उसने सबके सामने एक नॉर्मल बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन रूडियस उनकी मेन पार्टी के यूजुअल मीटिंग स्पॉट पर नहीं आया। पूछताछ करने के बाद पता चला कि सोल्डार्ट उसे कहीं ले गया है। सारा को पता था कि रूडियस और सोल्डार्ट की जोड़ी नहीं बनती थी, इसलिए उसको चिंता हुई कि उसे कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। लेकिन जब सारा और सुजाने ने उसे ढूंढा तब उन्होंने उसे देखा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की एंट्रेंस पर, एकदम नशे में रेड हेयर लड़की को किस करते हुए और उसके बारे में कंप्लेंट्स करते हुए। उस मोमेंट सारा ने समझा कि वो उसके लिए ऑलमोस्ट हार्ट ब्रेकिंग से भी ज्यादा पेनफुल था। उसे लगा रूडियस ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती और वो सोल्डार्ट के साथ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाकर एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रात बिताकर आ गया, जैसे वो उसका क्वाइटली मजाक उड़ा रहा हो। सारा के दिल में जो प्यार था वो सारा नफरत में बदल गया। हालांकि उसके आसपास हिंट थे कि रूडियस की साइड की कहानी कुछ और ही थी, लेकिन सारा की एक पुरानी आदत थी अनकंफर्टेबल ट्रुथ को इग्नोर करना और खुद से झूठ बोलकर अज्यूम कर लेना। ये वही पैटर्न था जब उसने पहली बार रूडियस को देखकर उससे नफरत करना स्टार्ट कर दिया था। जब सारा अपने डिप्रेशन में डूबी हुई थी, सुजान और टेम्पैथी ने उसे समझाने की कोशिश की। टेम्पैथी ने पॉइंट आउट किया कि सोल्डार्ट चाहे कितना भी लाउड हो, लेकिन उसके बारे में ये रूमर्स है कि वो लोगों का ध्यान रखना जानता है, शायद वो रूडियस की हेल्प कर रहा है। थोड़ी देर बाद सारा को एहसास हुआ कि वो अपने सैडनेस में इतनी खोई हुई थी जिससे उस रात क्या हुआ उसे ढंग से कुछ दिख ही नहीं पाया। इसलिए उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो रूडियस से ही पूछेगी। लेकिन जब उसे वो कहीं नहीं मिला तो पूछताछ करते करते उसके पैर प्लेजर डिस्ट्रिक्ट तक आ गए। यहीं सारा को फाइनली सच्चाई मिली। उसने वहां एलिस को देखा, वही औरत जिसे उसने उस रात रूडियस के साथ देखा था। एलिस को रूडियस की स्ट्रगल का सब पता था
और ये भी कि सारा उसके रीसेंट डिप्रेशन की वजह थी। उसने सारा को बताया कि रूडियस इंपॉर्टेंट है और इसी चीज ने रूडियस को डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेट भी करा हुआ था। ये बात सुन के सारा पूरी शॉक हो गई, एक अपने खुद के हार्ट ब्रेक से और दूसरा ये जान के कि रूडियस अपने दर्द में ही अकेला जूझ रहा है। वो कितनी सॉरी क्यों ना हो, उसे उसके पीछे जाने से अब डर लगता था। उसे डर था कि वो अब नहीं सुनेगा, उसे डर था कि रूडियस अब उसे दूर कर देगा। ऊपर से रूडियस का टाउन छोड़कर बिना कुछ बोले चले जाना एक रिजेक्शन का बहुत बड़ा साइन था। उस रात वो कुछ नहीं कर पाई और अपने बेड पर करवट लेकर सो गई। लेकिन जब सुबह हुई तो सारा को दो चीजें क्लियर थी, उसका प्यार टूट चुका था और रूडियस ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उठकर जब उसने राइजिंग सन की तरफ देखा, उसके मन में एक ही बात आई, अगर हम कभी दोबारा मिले तो मैं उससे माफी जरूर मांगूंगी और इस बार सच में ऑनेस्ट रहूंगी। ये जो हार्श रियलाइजेशन उस पर आई वो बेसिकली उसका रियलिटी चेक मूवमेंट था। रूडियस ग्रेरार्ड के साथ वक्त बिताते हुए सारा जो हमेशा नोबल से नफरत करती थी, अब वो अपने इमोशन से लड़ रही है। रूडियस आसानी से उन फुलिश रिच ब्रैट जैसा हो सकता था जिससे वो हमेशा हेट करती थी। उसने पूरी जिंदगी शील्ड की तरह अपनी नफरत को पकड़े रखा। उसके दिल का एक हिस्सा ये भी चाहता था कि वो रूडियस से हमेशा के लिए नफरत करती रहे, चाहे उसका दिल कुछ और ही क्यों ना कह रहा हो। लेकिन सारा खुद से झूठ नहीं बोल पाई। उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि फाइनली रूडियस बाकी नोबल जैसा नहीं था। ये बात समझ के वो अपना दिल उसके लिए धीरे धीरे खोलने लगी, लेकिन तब तक वो उससे प्यार कर बैठी थी। उसकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। फिर भी उसने अपनी गलतियां मानी और उस पर रिफ्लेक्ट किया और एक दिन सब कुछ ठीक करने का प्रॉमिस किया। यही काफी था मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि सारा कितनी जेन्युइन कैरेक्टर थी और इसी चीज को डीप रियलाइजेशन ही कहते हैं। वो मोमेंट जब एक इंसान किसी के थ्रू अपने आप को समझने लगता है, अपनी सोच को क्वेश्चन करता है और बदलने लगता है। कमेंट से मुझे बताना कि तुम्हें सारा की बैक स्टोरी कैसी लगी और ऐसी कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।